खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम योग है तो जिंदगी है में। जैसे कि दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का नाम ही है योग है तो जिंदगी है, यानी कि योगा हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आजकल के इस दौर में तो बेहद ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, धन दौलत पैसा वगैरह तो हम कमा ही लेते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात कमा लेते हैं, लेकिन सुकून कहाँ से मिलेगा? और ये जो सुकून है ना, ये कहीं बाहरी दुनिया में नहीं है, ये हमारे भीतर है, ये हमारी इनर बॉडी में है और इसे हमें खोजने में मदद करता है योगा। और इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ योगा की कुछ खास टिप्स, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, तैयार हैं आप योगा करने के लिए? तो सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप। जी हाँ, हम किसी भी तरीके का वर्कआउट करते हैं, चाहे हम जिम में करें, चाहे हम योगा के आसन करें, चाहे हम एरोबिक्स करें, जुम्बा करें, कुछ भी, सबसे पहले वार्म अप करना जरूरी है ताकि हमारी जो बॉडी है इसमें पूरा अच्छी तरीके से खिंचाव आ सके। और जब हम आसन करें तो किसी तरीके का फिर पेन ना हो, कोई खिंचाव ना आए, ताकि पता चल रहा है कि आज तो हमने कर लिया योगा अच्छे से और फिर इतना खिंचाव आ गया कि कल हम कर ही नहीं पाए। तो इसलिए वार्म अप बेहद जरूरी है। तो फिर बिना देरी करिए शुरुआत करते हैं। चलिए, आप भी मेरे साथ कीजिए। सांस लेते हुए आपने आप पूरी गहरी सांस लीजिए और अपनी चेस्ट को ऐसे, हाथ को पूरे ऐसे फैलाइए और छोड़ते हुए हाथ आगे लाइए। गहरी सांस लेते हुए आपको हाथ ऐसे ले जाने हैं और फिर छोड़ते हुए ऐसे ले जाइए। ऐसे कीजिए आप। तो जब आप ये वाला पोज आप करते हैं तो पूरी जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी बॉडी में जाती है, पूरे लंग्स खुलते हैं, जिस वजह से जो आपकी जो ऑक्सीजन होगी वो पूरी बॉडी में अच्छे से जाएगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और तमाम तरीके के जो रोग होंगे वो दूर होंगे। दोस्तों, एक बात जो मैं ज़रूरी आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप योगा कर रहे हैं तो योगा करने के लिए कोई खुली जगह का चुनाव कीजिए। मीन्स जैसे कि आप अपने टेरेस पे करिए योगा, या फिर गार्डन में, लॉन में, जहाँ पे फ्रेश एयर आती हो। उससे आपको 2 गुना फायदा होगा।
या अगर आपके पास ये सुविधा मौजूद नहीं है, आपको अपने रूम में ही करना है अंदर, तो अपनी खिड़कियां जो है वो ठीक तरीके से खोल लीजिए, खिड़की दरवाजे, ताकि फ्रेश एयर आए, ऑक्सीजन जो है वो आपकी पूरी बॉडी में जाए और आपको उसका पूरा लाभ मिले। और इसीलिए मैं भी जो हूँ अपने टेरेस में आई हूँ और यहाँ पर आपके साथ योगा करूंगी। देखिए, अगर आप योगा में बिगिनर्स हैं, मीन्स आपने अभी अभी योगा करना शुरू किया है, तो कुछ खास पोज हैं जो आपको शुरुआत में ही आने चाहिए। तो उन खास पोज में एक खास आसन है अधोमुख श्वानासन। ये आसन ऐसा है कि शुरुआत में आपको आना ही चाहिए और इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इसके मिलते हैं। मैं आपको बताऊंगी एक एक करके कि ये क्यों जरूरी है। क्योंकि इस आसन का जो पोस्चर आता है उसमें आपकी पूरी बॉडी में खिंचाव आता है। आपके ये जो फिंगर की ये जो टिप है, यहाँ से लेके आपके फुट की जो थंब है वहां तक खिंचाव आता है, पूरी बॉडी आपकी खिंचती है, तो आपकी पूरी बॉडी को उसका लाभ मिलता है। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ये वाला आसन ज़रूर सीखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी तरीके का स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आपको नींद नहीं आती है, आप रात बेड पे जाते तो हैं सोने के लिए लेकिन आपको नींद नहीं आती है, आपका दिमाग इधर उधर दौड़ने लगता है, तो ये आसन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इस आसन को ज़रूर कीजिए, मैं आपको सिखाती हूँ। तो आइए, और सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी अपने सभी दर्शकों को, अपने सभी दोस्तों को, कि जब मैं कोई आसन करती हूँ तो आप सिर्फ देखिए मत, आप देखने के साथ साथ उसे करने की कोशिश कीजिए। और जब आप करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको वो आसन इजीली आ जाएगा और उसके फायदे आपको जरूर मिलेंगे। तो आइए फिर, देरी किस बात की है। इस आसन में हम सबसे पहले बिल्कुल पेट के बल बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाएंगे। जब हम पेट के बल लेट गए तो हम टेबल पोज में उठने की कोशिश करेंगे, ऐसे और ऐसे। टेबल पोज बनाने के बाद हम फिर टेबल पोज बना, फिर हम ऐसे, ये वी के शेप में पूरा देखिए, ये जो हमारे लेग्स हैं इनसे वी शेप बनेगी और हम जो है अपने नेवल को देखने की कोशिश करेंगे। नेवल पे ध्यान फोकस करेंगे और पूरा ऐसे बॉडी में खिंचाव आएगा, जिससे हमारे पूरे बॉडी, टो टू हेड, फिंगर, सारी जगह तेज खिंचाव आए। जितनी देर तक हो सके इस पोज में रहिए, आपको इसके बहुत बेनिफिट मिलेंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा करके फिर वापस टेबल पोज पे आइए और फिर ऐसे सिलेक्ट करिए। एक बार फिर से इस पोज को करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप पेट के बल लेटेंगे, उसके बाद सांस लेते हुए टेबल पोज पे आएंगे। टेबल पोज पे आने के बाद आप ऐसे ये वी शेप में और अपने सर से अपने नेवल को देखने की कोशिश करेंगे अपनी आईज से, और ये वी शेप होनी चाहिए आपकी बॉडी। फिर सांस छोड़ेंगे, टेबल पोज पे आएंगे सांस छोड़ते वक्त और वापस तो ये जो पोज है, ये जो पोज हमने किया है अधोमुख श्वानासन, इसे अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट मिलेंगे। किसी भी तरीके का डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नींद नहीं आती है, परेशान रहते हैं, तो आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। और फिलहाल यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे योगा के कुछ और टिप्स के साथ। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर।
अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। तो अब जो आसन मैं आपको सिखाने जा रही हूँ यह है वृक्ष आसन। जैसे कि इस आसन के नाम में ही है वृक्ष, यानी कि ट्री पोज इसे इंग्लिश में कहा जाएगा। और इसका मतलब है कि जैसे ट्री होता है बिल्कुल एक पोजीशन में खड़ा होता है, बिल्कुल स्थिर होता है, उसका तना जो होता है बिल्कुल स्थिर होता है, उसे कोई चीज डिगा नहीं सकती। वैसे ही इस पोज का मतलब है कि आप बिल्कुल शांत, स्थिर, एकाग्रचित्त होना, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्री पोज। मैं इसके फायदे आपको पहले बता देती हूँ। ट्री पोज देखिए आजकल होता क्या है, बहुत हेक्टिक लाइफ है, तमाम तरीके की परेशानियां हैं। तो हमारा दिमाग जो है ना, वो अगर हम चाहे यहाँ पर बैठे हैं, जैसे आप भी अगर इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपका माइंड कहीं और भी चल रहा होगा, 10 बातें सोच रहा होगा। तो हमें कैसे एक जगह पर फोकस करना है, कैसे कंसंट्रेशन आपको बनाना है, आपको अपने माइंड को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसके लिए ये वाला जो पोज है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाता है। तो आप इस पोज को ज़रूर कीजिए। और ख़ास करके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो उनका ध्यान नहीं लग पाता पढ़ाई में। पढ़ने बैठते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे पढ़ने बैठते हैं तमाम सारी बातें उनके दिमाग में आने लगती हैं। तो ऐसे में वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते। तो आपको कहीं पर फोकस होना है, कहीं पर अपना एक जगह पर माइंड सेट करना है। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए ये वाला जो आसन मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा आपको लाभ पहुँचाएगा। तो बिना देरी किए चलिए आइए मेरे साथ, और जैसा जैसा मैं बताऊँगी आप उसे फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर फायदा होगा। तो सबसे पहले हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होंगे, स्ट्रेट पोजीशन पे। अपने माइंड को बिल्कुल एक चीज़ पर, आप किसी चीज़ पर फोकस कीजिए, सीधे स्ट्रेट खड़े होके। उसके बाद आपका ये राइट लेग है, ये लेफ्ट लेग है। तो लेफ्ट लेग को ऐसे उठाएंगे, इस पंजे को, और यहाँ पे राइट थाई पर ऐसे टच करेंगे। ये वाली पोजीशन देखिए। जब आपको लगा कि आप ऐसे हो गए, उसके बाद फिर अपने दोनों हाथ स्ट्रेट ऊपर ले जाइए ऐसे, और ऐसे जैसे हाथ जोड़ते हैं बिल्कुल ऐसे। और किसी एक चीज पर फोकस कीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए किसी एक चीज पर, और ऐसे ही खड़े रहिए, अपना फोकस बढ़ाइए। यह आसन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा अगर आप इसे डेली करते हैं। आपका फोकस बढ़ेगा, आपका ध्यान जो है इधर उधर भटकना छूटेगा। और जितनी देर तक आप आराम से इस पोज में रह सकते हैं रहिए, और फिर आराम से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाइए, और फिर ये जो आपका लेग है इसे भी नीचे ले जाइए। तो इस तरीके से हमने ये वाला पोज किया। अब हम इसे दूसरे वाले लेग से करेंगे। अब हम फिर से ऐसे स्ट्रेट खड़े हुए, अपना ध्यान बिल्कुल कहीं पर एकाग्रचित्त कीजिए, एकाग्रचित्त बिल्कुल शांत, शांति के साथ ये वाला आसन कीजिए। उसके बाद अब मैं ये वाला लेग, राइट फुट मैंने जो है अपना लेफ्ट लेग पर, लेफ्ट जो मेरी ये थाई है इसके यहाँ पे मैंने बिल्कुल टच किया। अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं तो हो सकता है आपसे ये पूरा ना आ पाए, इतना आ पाए, लेकिन कोशिश कीजिए। लेकिन ये फिर बिल्कुल ऐसे टच होगा। उसके बाद फिर दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जाइए, सांस खींचते हुए ऊपर सांस लीजिए। बिल्कुल शांति से किसी एक पॉइंट पर फोकस कीजिए, एक पॉइंट को देखिए बिल्कुल ध्यान से, और जितनी देर तक हो सके खड़े रहिए। शुरुआत में हो सकता है आप बहुत कम टाइम तक रह पाए ऐसे, लेकिन जब आप डेली बेसिस पे ये वाला पोस्ट करेंगे, ये आसन करेंगे, तो आपका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ता जाएगा। और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को पहले नीचे लाइए, फिर अपने ये जो आपका ये लेग है इसे नीचे लाइए। तो ये आसन आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। अगर आप किसी टेंशन में हैं, आपका मन नहीं लगता है, कहीं टीवी देख रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है, पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, बुक खोली है, लेकिन आपका जो माइंड है वो तो 10 जगह सोच रहा है कि मुझे ये करना था, वो करना था, कैसे होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको फोकस करना पहले कहीं पर बहुत ज़रूरी है। तो ये वृक्ष आसन
आपको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। आप इसे डेली जरूर कीजिएगा। और फिलहाल आज योग है तो जिंदगी है में बस इतना ही, लेकिन हम फिर हाजिर होंगे योगा की कुछ और टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप रहिए फिट, दिखिए हिट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।